लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, सपा प्रसपा का विलय हो सकता है। शिवपाल यादव के घर रामगोपाल यादव पहुंचे, थोड़ी ही देर में अखिलेश यादव भी पहुंचने वाले हैं। सपा कार्यालय मुलायम सिंह यादव पहुंच गए। कार्यकर्ताओं से मुलायम सिंह मुलाकात कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सपा और प्रसपा का विलय हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिवपाल यादव के घर रामगोपाल यादव पहुंचे, अखिलेश यादव भी थोड़ी ही देर में उनके घर पर पहुंचने वाले हैं। उसके बाद तीनों के बीच में मुलाकात होगी। उधर बात की जाए तो मुलायम सिंह यादव सपा मुख्यालय पहुंच गए हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सपा प्रसपा के बीच में विलय हो सकता है। शिवपाल यादव के घर पर रामगोपाल यादव पहुंचे हैं, अखिलेश यादव भी थोड़ी ही देर में उनके घर पहुंचने वाले हैं। तो मुलायम सिंह यादव भी सपा कार्यालय पहुंच गए हैं। कार्यकर्ताओं से मुलायम सिंह यादव मुलाकात कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश राजनीतिक गलियारों से बड़ी खबर, सपा और प्रसपा का विलय हो सकता है। शिवपाल यादव के घर पर रामगोपाल यादव पहुंचे हैं, थोड़ी ही देर में अखिलेश यादव भी उनके घर पहुंचने वाले हैं। वहीं सपा कार्यालय मुलायम सिंह यादव पहुंच गए। कार्यकर्ताओं से मुलायम सिंह यादव मुलाकात कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम पांडे हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। ओम, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सपा प्रसपा का विलय हो सकता है। रामगोपाल यादव शिवपाल यादव के घर पहुंच गए हैं, थोड़ी देर में अखिलेश यादव भी उनके घर पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ जानकारी? देखिए साहिल, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कयास का सिलसिला है वो अभी भी शुरू है। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि राजनीति में तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कयास के तौर पर लगाई जाती हैं। और जहां पर मैं सबसे पहले मैं साहिल आपको इन तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊं कि ये जिस रास्ते पर मैं खड़ा हूं, इसके ठीक पीछे का जो रास्ता है वो शिवपाल आवास के घर जाता है। और जाहिर सी बात है कि इस समय शिवपाल के जो तमाम समर्थक हैं, तमाम जो जानने वाले हैं, तमाम नेता हैं, वो लगातार यहाँ पर जो है उनकी कतार है, लगातार वो यहाँ पर एकत्रित हैं। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि जिस तरह से लगातार कहा जाए कि जो प्रोफेसर रामगोपाल हैं वो जहाँ माना जाए कि वो उनसे इस विषय पर लगातार गुफ्तगू कर रहे हैं कि आखिर कैसे जो है इस पार्टी में समाजवादी पार्टी और प्रसपा का जो उम्मीदवार को लेकर के लगातार जो बैठक है उसमें कैसे जो है एक दूसरे के प्रत्याशियों को उतारा जाए, या क्या जो है प्रसपा को जो है विलय किया जाए, या उनके उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हो। कहीं ना कहीं इसको लेकर के अगर बात करें तो लगातार जो चर्चाओं का सिलसिला है वो जहां गर्म है, लगातार ये माना जा रहा है कि दोनों नेताओं से, क्योंकि परिवार को लेकर लगातार जहां एक विखंडन का दौर था, आज ये एक साथ दोनों परिवार आ गए हैं। शिवपाल यादव लगातार इस बात को कहते हैं कि जैसा अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे उन तमाम बातों को हम मानेंगे और उनके आधार पर चुनाव लड़ेंगे। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि जिस सीट पर वो कहेंगे चुनाव लड़ने के लिए, उस सीट पर हम जो है मैदान में उतरेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये तस्वीर है, और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो चंद कदमों की दूरी पर समाजवादी पार्टी का यह मुख्यालय है। और इस मुख्यालय के समीप ही, यानी चंद कदमों के समीप ही जो है सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आवास भी है। तो ऐसे में जो सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव है वो हर रोज की तरह, यानी इसके पहले भी कल जहां वो समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर मौजूद थे, इसके पहले आज भी वो समाजवादी पार्टी पे मुख्यालय पर मौजूद थे, और अब वो समाजवादी पार्टी मुख्यालय से अपने आवास पर पहुंच गए हैं। ऐसे में जो कहा जाए कि लगातार इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है कि आखिर प्रसपा को जो उम्मीदवारों की लिस्ट है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि आखिर कुल कितनी सीटें होंगी जिनको प्रसपा को दी जाएंगी, किस तरह से वो मैदान में उतरेंगे, कौन कौन से लोग मैदान में, प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाएगा, इन तमाम ऐसी जो कड़ियां हैं उनको सुलझाने के लिए, क्योंकि अगर आप प्रोफेसर रामगोपाल की बात करें, प्रोफेसर रामगोपाल जो है
वो एक चाणक्य के तौर पर उनको देखा जाता है और वो लखनऊ में मौजूद हैं, क्योंकि पहले चरण की लिस्ट भी उनको जारी की। ऐसा जरूर कहा जा रहा है कि जो प्रत्याशी हैं उनसे अखिलेश यादव ने मुलाकात कर ली है, सभी से लगातार चर्चाएं की जा रही, क्योंकि जल्द से जल्द 2 या 3 दिन के अंदर प्रत्याशियों की प्रथम जो सूची है वो जारी करनी है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो बैठकों का दौर है वो लगातार जारी है, लगातार चर्चाएं की जा रही हैं। ऐसे में चाचा शिवपाल, क्योंकि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, लगातार उन्होंने पार्टी को खड़े करने में एक बड़ी भूमिका निभाई है और कहीं ना कहीं इससे जहां एक तरफ परिवार को जोड़ने की बात कही जाए तो परिवार को जोड़ने में जोड़ा गया है। अखिलेश यादव स्वयं जाकर के उनसे मुलाकात की थी, साफ तौर से उन्होंने ये भी कहा कि वो हमारे चाचा हैं, उनसे आशीर्वाद लेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को जहाँ पूरी तरह से साफ कर दिया गया है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या प्रसपा को जो है समाजवादी पार्टी में विलय किया जाएगा या कुल कितने प्रत्याशी मैदान में उतारे जाएंगे, किनको सीट पर टिकट दी जाएगी, ऐसी तमाम कड़ियां हैं जिनको सुलझाना बाकी है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि लगातार जो बैठकों का दौर है, जो चर्चाओं का दौर है, वो लगातार जारी है और इस बात को रखा जा रहा है कि आखिर इसमें कैसे इसको जो है मूर्त रूप दिया जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है समाजवादी पार्टी के साथ अखिलेश यादव ने जहां साफ तौर से इस बात को रखा है कि वो 2022 में एक गुलदस्ता बनाएंगे। गुलदस्ते के तौर पर जहाँ ओम प्रकाश राजभर हैं, उसके साथ साथ बात कर कई अन्य पार्टियां हैं जिनको साथ में जोड़ा है उन्होंने। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भी है कि आखिर किन किन जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको कितनी सीटें दी जाएं, उनको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे ओम प्रकाश राजभर की बात करें या कई और जो पार्टियों के जो पार्टियां उनके साथ गठबंधन की हैं, उनको कितनी कुल टिकट दी जाए, इसको लेकर के भी लगातार जो चर्चाएं हैं वो भी कही जा रही हैं। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण ये रहने वाला है कि एक तरफ जहां प्रसपा है, ओम प्रकाश राजभर हैं, वहीं उसके साथ बात करें तो केशवदेव मौर्य हैं और कई ऐसे चेहरे हैं जिनको समाजवादी पार्टी में गठबंधन करके समाजवादी पार्टी के साथ में हैं और सभी इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें जो है टिकट दी जाएगी और उम्मीदवारों को टिकट दी जाएगी। तो कुल कितनी टिकटें सौंपी जाएंगी, किस तरह से, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से देखा गया जयंत चौधरी भी वो अखिलेश यादव से मुलाकात कर चुके हैं, उन्होंने भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि उनकी बातचीत हो गई है और मूर्त रूप हो गया है। लगातार वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो है अन्य जो उनके उम्मीदवार हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उन्होंने जिस तरह से तैयारी की है, लगातार किसानों को लेकर लगातार वो चर्चा कर रहे थे, लगातार किसानों के बीच में थी, किसान बिल वापस हुआ है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि इन तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ साथ जो पार्टियां हैं उनको किस तरह से जो है एक साथ मंच पर लाएंगे, कि कुल कितनी सीटें देंगे। एक बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के सामने ये है। दूसरी चुनौती की बात करें चाचा शिवपाल ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि अखिलेश यादव जो उनके आवास पे आए हैं, सारे गिले शिकवे खत्म हो गए हैं। लेकिन गिले शिकवे तो खत्म हो गए हैं, लेकिन जो पहले से लगातार प्रसपा से जुड़े हुए लोग हैं, जो इस उम्मीद में थे कि उन्हें टिकट। जी ओम, वापस लौटूंगा आपके पास, आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.